ठीक है। इसका ध्यान रखो आप। राइट सर। और मना तो आप किसी को कर नहीं सकते, जी जो भी कलम वाला है वो आपके ऊपर तरह तरह के प्रयोग करवाएगा, जी जी। तो उसकी छंटनी करो। दूसरा, आपके मन में जो था आपने प्रकट किया कि प्रकाशन भी करेंगे आप जी इसका। जी जी। तो प्रकाशन करते समय इस बात का ध्यान रखो कि बातें जैसी हुई वैसी छपें। जी जी। उसमें काटाछाटी नहीं। हाँ, संपादक उसमें अपने आप को प्रकट करने की कोशिश नहीं करे। हाँ, स्वाभाविकता से। स्वाभाविकता होना चाहिए। जी। तीसरा, उनमें जो कोई रोचक अंश हो तो उनको थोड़ा विशेष अच्छी तरह से छापो। जी बिल्कुल, पहली नज़र उन पर पड़े ऐसी। जी और उसमें अगर कोई चित्र दो तो प्रामाणिक चित्र दो। जी। बहुत ज़रूरी होता है, कई बार चित्र देने पड़ते हैं, जी प्रामाणिकता उनकी होनी चाहिए। ठीक है सर। और चौथी बात है कि आप इस प्रकाशन को जी किसी ऐसी संस्था के माध्यम से बाज़ार में दें कि जिससे आपको कुछ मिल सके। जी। बिल्कुल, क्योंकि हिंदी के पाठक मुफ्त में किताब चाहते हैं। वो कभी ये नहीं चाहते कि हमने ये किताब खरीदी। ये जैसे दिवाली आ रही है, महाराष्ट्र, गुजरात और बांग्लादेश, इन तीन में दिवाली के बजट के साथ ही बजट होता है कि इतनी किताबें खरीदेंगे। हमारे यहाँ तो कोई बजट ही नहीं है, हम तो खरीदते ही नहीं के। और उल्टा हम लड़ते हैं संपादकों से, क्या आपने हमको अंक नहीं भेजा। तो ऐसा है ना, जैसे ठीक रहे कम से कम। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा काम किया, भले देर से शुरू हुआ। जी जी। साधन बाद में मिले होंगे जी जी। या फंड्स बाद में जुटे होंगे, लेकिन हुआ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। इसके लिए जितनी आपकी तारीफ़ की जाए कम है। एक और संकल्प हम लोग लेकर के चल रहे हैं, मध्य प्रदेश का साहित्य कोश बनाया है। हाँ, इसमें आपका समग्र पूरा हमारे पास वहाँ रहे। हाँ, ऐसे ही जो स्थापित रचनाकार और लेखक हैं, उनका पूरा साहित्य लेकर के हम एक जगह पे रख रहे हैं। इसमें बहुत आप फंस जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी जैसे अभी आप प्रेमचंद का सन 1915 में उन्होंने प्रकाशित किया था एक उपन्यास, वीर दुर्गादास। अच्छा। अब प्रेमचंद और दुर्गादास का क्या संबंध? आज कहीं नहीं मिल रहा है वो। और उस पर प्रेमचंद पीठ कोई कार्यक्रम करना चाहती है और किताब नहीं है। तो जब आप समग्र ढूंढते फिरेंगे तो कमियां बहुत रह जाएगी। अब मेरी 40 किताबों में से मेरे पास 16 किताबें हैं। तो 16 सर हमें भी चाहिए। बताइए ना। हमें भी चाहिए। हमें भी दीजिए। हम अच्छा, और मैं कहूँ आपसे कि जैसे मैंने इतनी किताबें लाइब्रेरियों में दे दी, 3 जगह दे दी मैंने, 3-4 जगह दे दी। परिवार में किसी ने उस पर मुझे उंगली नहीं उठाई कि ये किताबें क्यों दे रहे हो आप। उनको कोई मतलब नहीं उससे। राइट बिल्कुल राइट राइट। ये है ना कि प्रश्न ये है दूसरा कि परिवारों में समस्या ये होती है कि सरस्वती आपको दे कितना रही है, धीरे से नज़र उस पर जाती है सबकी। ये रचनाकारों के साथ हमेशा होता है। सबके साथ होता है। बिल्कुल। मुझे याद है जिनका अभी संदर्भ लिया था रामविलास शर्मा को, उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने निराला की साहित्य साधना पर 4 लाख रुपए दिए थे पुरस्कार के। और उन्होंने वहीं खड़े होकर के कहा कि ये राशि उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग को मैं अर्पित करता हूँ। घर में हंगामा हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, इसमें न तुम्हारा कुछ था न मेरा था। सरकार का पैसा सरकार के पास रहे तो ही ठीक है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तो रचनाकारों के साथ ये होता है, लेकिन इसी बीच तो रचना धर्मिता है सर, वही कठिन काम है कलम। और जैसे मेरी वो गीत देखिए, आज से 50 साल पुराना मेरा एक गीत मेरे एक पाठक ने मांगा, एक श्रोता ने। कहाँ से? कोंडा तराई से, रायगढ़ से। शिक्षक रिटायर हो गया। बोले आपने फलां जगह एक गीत गाया था, वो मुझे भेज दो। जब तक मेरे हाथों में है नीलकंठनी लेखनी, दर्द तुम्हारा पीने से इनकार करूं तो कहना। अरे क्या बात है। तो अब उसने मई में लिखा, मैं बता देता हूँ आपको। यानी ये देखिए, उसके लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ा ये भी बता देता हूँ। तो आपको ढूंढना पड़ा होगा उसका कहाँ है।
कहीं नहीं मिला मुझे, उस किताब का नाम ही नहीं मालूम है कि जिसमें ये छपा है मेरी किताब। ये देखिए, और ये कल उसको मैंने, ये गीत मुझे मेरठ में मेरे एक प्रशंसक के घर में मैं जहाँ रुका हुआ था वहाँ ये गीत मिल गया मुझे। अरे उसकी डायरी में, सन 71 की डायरी में उसने नोट कर रखा था। तो ये देखो, रायगढ़, ये महत्वपूर्ण पत्र है और इसे मैं पढ़ना चाहूँगा, रिकॉर्ड कर लें इसको। आदरणीय बड़े भाई साहब प्रणाम। आज से वर्षों पहले 30 वर्ष से अधिक खरसिया जिला रायगढ़ में आपकी बुलंद आवाज़ में जब तक मेरे हाथों में है नीलकंठनी लेखनी, दर्द तुम्हारा पीने से इनकार करूं तो कहना। विराट कवि सम्मेलन में सुना था, उस वक्त आज जैसी व्यवस्था मोबाइल से टेप करने की नहीं थी, अतः मात्र एक ही पंक्ति याद है। बहुत कृतज्ञ होऊंगा यदि पूर्ण कविता मेरे पास भेज सकें। आपकी और किताबों के प्रकाशन का पता भी लिखने की कृपा करें। कृतज्ञता के साथ, गणेश राम पटेल। तारीख है 16/5/2016। अब ये सवाल उठता है कि जब ये गीत सुना था उन्होंने 30 वर्ष पहले, तो निसंदेह चेतना में रहे होंगे जब ये कविता उन्होंने गुनी होगी और बुनी होगी। ये कल तैयार तो करके 30 वर्ष वो गुजरे और कम से कम मान के चलें कि 25 साल, 26 साल या 30 के लगभग ये भी रहे होंगे। तो 60 साल का ये पाठक है जो डिमांड कर रहा है उस कविता की। इसका अर्थ यह भी निकलता है कि जो कविता लोग कह रहे हैं कि कविता समाज जिन्हें पकड़ नहीं रही है, कविता से दूर भाग रहा है, वो कविता कोई और रही होगी। वह कविता यह नहीं है कि नीलकंठनी लेखनी भगवान शिव ने जैसे विष धारण कर लिया था। वह कविता लिखने वाली लेखनी शायद कहीं भ्रमित हुई है, और जहाँ लेखनी वह दर्द को समाहित कर रही है। कविता की डिमांड आज भी समाज में है। मैंने कल ये तैयार करके उसको स्पीड पोस्ट से भेजा। सर इसको पढ़ देंगे? ये कल चले आप पढ़ देंगे इसको? मैं पढ़ दूंगा भले, लेकिन आप देखिएगा कि मिली कब, ये देखें जी, ये सन पढ़िएगा। इस कविता के लिए आपने इतना श्रम किया, और ये छपी है? नहीं, ये छपी नहीं है, ये लिखी हुई है। अच्छा, हाँ, ये जनवरी, मंगलवार, 19 जनवरी 27। नहीं 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 नहीं, ये 1971। हाँ 1971। हाँ, उसकी इन 1971 की डायरी में पड़ी है। अब 1971 की डायरी में 45 साल उस समय तो दर्ज हो रही है डायरी में है, और वो भी उन्होंने अपने हाथ से दर्ज की। नहीं, हाथ, ये उन्होंने हाथ से लिखी हुई उनकी डायरी में उस वक्त में। मैंने किसी कवि सम्मेलन में पढ़ी होगी, तो वहाँ उसने ये, फिर मैंने मेरठ से मिली मुझे ये, अभी तारीख 20 तारीख को मिली मेरठ से ये कविता। सर, गणेश राम पटेल की इस प्रार्थना के साथ ही हम भी अपनी प्रार्थना और इस कविता का आप पाठ कर दीजिए सर। और ये देखो, इसको ये इतना मैं डाक का ध्यान रखता हूँ। ये देखिए, कल मैंने इसको उससे की है, स्पीड पोस्ट से 80 रुपया खर्च किया मैंने इसके लिए, 40 रुपया। सर मैं तो अब क्या कहें आपके लिए, हमारे पास शब्द उतने हैं नहीं, लेकिन ये है कि जो भी एक लाइन की भी चिट्ठी आपके पास आती है उसका जवाब आप देते हैं। आप ये इस दृष्टि से हिंदी के पहले लेखक और रचनाकार हैं जो मुझे नहीं मिलता कि कहीं किसी को भेजते भी हैं तो वो कहते हैं बाद में कभी चिट्ठी कब भेजी थी भाई, तो वो भी पता नहीं लगता, लेकिन आप प्रत्युत्तर देते हैं। ये कल गई मेरे यहाँ से जी, और इसको मैंने लिखा कि तेने अपना टेलीफोन नंबर नहीं लिखा है, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। अब तुम कृपा करके ये पत्र मिलते ही टेलीफोन मुझे कर देना, ताकि मैं आश्वस्त हो सकूं कि भाई आपको मिल गया। वाह सर, इसका पाठ सर कर दे। इसका यानी पहले तो मैं इसको गा के सुनाया करता था। जी जी जी, अब तो वैसे पढ़ देता हूँ। जी 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 जी। पत्रिका में क्लोज कर लूं थोड़ा सा, नहीं नहीं, ऐसे उनको बाद में करना। आप लो ना पत्र, लो। नहीं नहीं, आप पढ़िए, आप पढ़िए बाद में। पत्र ले लो, इसमें क्या है।
जो मांगे उसे दे दो यार। क्या मैं कहूँ आपसे कि इससे इतना मिल चुका है मुझे कि मैं ईश्वर का आभारी हूँ। सरस्वती की कृपा है ये सब। बिल्कुल यार, दुवन ने जो माँ पल्ले से बांध करके मरते दम तक रखे कि बेटे की कमाई है ये। अब सरस्वती का आभार नहीं मानूं तो किसका मानूं यार, बताओ मुझे यार। खूब याद आता है मुझे। इस कविता का शीर्षक है स्याही का विश्वास। जी। जब तक मेरे हाथों में है नीलकंठनी लेखनी, दर्द तुम्हारा पीने से इनकार करूं तो कहना। जी, स्वागत है। मुझे कलम क्या दी दाता ने, जी, आग थमा दी हाथों में, क्या बात है। अपने सपने आप जलाकर बैठा रहूं अनाथों में। वाह वाह वाह। मुझे कलम क्या दी दाता ने, जी, आग थमा दी हाथों में, अपने सपने आप जलाकर बैठा रहूं अनाथों में। यूं तो मेरे सपने जग में मृत्युंजय कहलाते हैं। क्या बात, बहुत अच्छा है। यूं तो मेरे सपने जग जग में मृत्युंजय कहलाते हैं। बहुत सुंदर। यूं तो अंबर के पनिहारे मुझको भी ललचाते हैं। यूं तो अंबर के पनिहारे हमको भी। मुझको भी ललचाते हैं। पर जब तक ये बारूद बिछी है, केश खुले हैं वसुधा के, क्या बात, अगर कहीं मैं अंबर का श्रृंगार करूं तो कहना। क्या बात, बहुत सुंदर। जब तक ये बारूद बिछी है और केश खुले हैं वसुधा के, अगर कहीं मैं अंबर का श्रृंगार करूं तो कहना। ये मैं करीब करीब 60 साल पुरानी कविता है। ये 50 साल तो है ही सही। स्याही की दो बूंद मिली क्या, खुद से हुआ पराया हूँ। क्या बात है। स्याही की दो बूंद मिली क्या, खुद से हुआ पराया हूँ। अमृत बांट रहा हूँ घर घर, विष घट घर ले आया हूँ। अमृत बांट रहा हूँ घर घर, विष घट घर ले आया हूँ। ये मेरा उपकार नहीं है, तिलवर भी एहसान नहीं, पर इसके बिना अधूरा हूँ मैं, लगते मुझ में प्राण नहीं। क्या बात है, बहुत ये अच्छा, मेरा उपकार नहीं है, बहुत अच्छा है। ये मेरा उपकार नहीं है, ये कोई एहसान नहीं, तिल भर भी एहसान नहीं, इसके बिना अधूरा हूँ मैं, लगते मुझ में प्राण नहीं। पर भूले से भी टूट गई यदि, पर भूले से भी टूट गई यदि ये निर्जल एकादशी, क्या सुंदर बिंब लिया आपने। अगर कहीं मैं जीने का कुविचार करूं तो कहना। क्या बात है। भूले से भी टूट गई यदि ये निर्जल एकादशी, अगर कहीं मैं जीने का कुविचार करूं तो कहना। जब तक मेरे हाथों में है नीलकंठली लेखली, दर्द तुम्हारा पीने से इनकार। ये पगडंडी, ये इसका विशेष छंद है जी जी जो सबसे पहले लिखा गया था, जी सर। लेकिन तीसरे पर पढ़ना पड़ता है। जी। ये पगडंडी, ये चौराहे, ये गलियां, ये राजमहल, जी। ये मधुवन, ये झरझर झरने और ये कजरारे ताजमहल। क्या अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये मधुवन, ये झरझर झरने और ये कजरारे ताजमहल कई अजानी उर्वशियों का रोज संदेशा लाते हैं। बहुत सुंदर है। कई अजानी उर्वशियों का रोज संदेशा लाते हैं। या तो गुपचुप कहते हैं या सिरहाने रख जाते हैं। क्या बात। या तो गुपचुप कहते हैं या सिरहाने रख जाते हैं। पर जब तक आँख तुम्हारी है कुछ अकुलाई आंसू भरी, अगर कहीं मैं काजल से अभिसार करूं तो कहना। क्या है ना, क्या बात। जब तक मेरे हाथों में है नीलकंठ के लिए लेखनी, दर्द तुम्हारा पीने से इनकार। ये विशेष छंद है, बहुत अच्छा जो है। मेरा व्यक्तिगत छंद है। बहुत है। वे जो दो आंसू दिखते हैं, लगते जग से न्यारे हैं। वे जो दो आंसू दिखते हैं, दिखते हैं, लगते जग से न्यारे हैं। अजर अमर हैं, अपराजित हैं, प्राणों से भी प्यारे हैं। जैसे बहती वेद ऋचाएं, ठिठकी गौएं शाम की। अरे क्या बात है। जैसे बहती वेद ऋचाएं, बहुत सुंदर। ठिठकी गौएं शाम की, जिनके मुंह पर मोहर लगी है केवल मेरे नाम की। जिनके मुंह पर मोहर लगी है केवल मेरे नाम की। पर जब तक लक्ष्मण रेख बनी है और मिलन मजबूर है, अगर कहीं मैं
प्रीतम की मनुहार करूं तो कहना, बहुत अच्छा है, जब बहुत तक मेरे हाथों में है नीलकंठ नीलेखनी, दर्द तुम्हारा पीने से इनकार करूं। अंतिम छंद इसका, जी। लाओ लाओ अपना दर्द पिलाओ, लाओ अपना दर्द पिलाओ, समझो मेरी प्यास को, गया हुआ मत समझना स्याही के विश्वास को, गया हुआ मत समझना स्याही के विश्वास को, आंसू का अनमोल खजाना दे दो मेरी झोली में, मस्त रहो अपनी मस्ती में, मस्त रहो अपनी मेहंदी में, पनघट में रंगोली में, जब तक दर्द तुम्हारा मेरी नस नस में मौजूद है, अगर कहीं मैं गीतों का व्यापार करूं तो कहना, अरे वाह वाह वाह, जब तक दर्द तुम्हारा मेरी नस नस में मौजूद है, अगर कहीं मैं गीतों का व्यापार करूं तो कहना, जब तक मेरे हाथों में है नीलकंठ नीलेखनी, दर्द तुम्हारा पीने से इनकार करूं तो कहना। वाह सर वाह। अब मैंने कब लिखा था, अब मुझे आप बताइए कि जब इतने साल बाद आप पत्र खुद देख रहे हो, मांग रहा है मुझसे, तो मैं कैसे मान लूं कि कविता लोगों को पसंद नहीं आती। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस कविता में तो कहाँ बताइए आप मुझे कि कहाँ तो है लाल किला ने, कहाँ है देश ने, कहाँ है रणभूमि ने, कहाँ है युद्ध, कुछ नहीं कुछ नहीं। बिल्कुल। लेकिन आपकी ये कविता सुनते हुए बाबा तुलसी की पंक्ति याद आती है कि सुमिरत सारद आवत धाई, भगत हेतु विधि भवन बिहाई। जब मैं याद करता हूँ तो ब्रह्मा का घर छोड़कर मेरे पास सरस्वती उसी तरह खड़ी होती है, जैसे बछड़े का रम्हाना सुनकर अपने चारों स्तनों में दूध भरे हुए गाय खड़ी होती है। और ऐसे मैं कविता में उतरता हूँ, और ऐसे माँ सरस्वती मुझ पर, आप पर कृपा है माँ सरस्वती की। आपने लंबे समय तक हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, समाज को समृद्ध किया, और हमें जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे तमाम लोगों के लिए नव चेतना का आप आधार स्तंभ रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी इन तमाम धरोहरों को समाज में सुरक्षित रखा जाए, आप स्वस्थ रहें और हमें हमेशा इसी तरह आशीर्वाद देते रहें, हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहें, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। आपने हमें समय दिया है, आप अस्वस्थ हैं और फिर भी इतने लंबे समय तक बैठकर हम लोगों से चर्चा की है। अस्वस्थ नहीं हूँ, घायल हूँ। हाँ, घायल हाँ, घायल है। उस अवस्था में भी इतने समय तक बैठकर संवाद किया। हम आपके साथ आपके बचपन के उन दिनों में गए जहाँ पहुंचकर मुझे संबल भी मिला और मानस को बहुत कष्ट भी हुआ है, लेकिन शायद प्रकृति ने आपके निमित्त ऐसा ही कुछ रचा होगा और वहाँ से रचकर तपा करके आपको समाज को सौंपा है। हम आपको बहुत प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। समिति में सभी लोगों को, मित्रों को और सभी प्रशंसकों को, सभी आशीर्वाद दाताओं को मेरा प्रणाम कहिएगा। कवि चंद्रसेन विराट ने भी आपको प्रणाम। ओहो, आपको पता है विराट मेरी उंगली पकड़ के स्कूल जाता था। अच्छा यहाँ। अच्छा। अरे उसके पिता हेडमास्टर थे वाईकेडो के। हाँ, उन्होंने कहा था कि हमारा प्रणाम जरूर संप्रेषित करना। विराट है ना, बच्चा था इतना छोटा था, और मैं विद्यार्थी था उस समय 5वीं का, तो इसको स्कूल ले जाना, पिताजी तो पहले चले जाते थे, तो इसको ले जाना 5 साल के विराट को मैं ले जाता था। बहुत अच्छा कवि है साहब, है ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छा कवि है।